चाचा चौधरी और यह भी क्रिकेट है प्यारे। एक दिन चाचा चौधरी गुलेल में रबड़ बांध रहे थे। चाचा जी, इतनी बड़ी गुलेल किस लिए? क्रिकेट खेलने के लिए। वो आदमी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। गुलेल और क्रिकेट? लगता है चाचा चौधरी का दिमाग फिर गया है। क्रिकेट में गुलेल की क्या जरूरत है? चाचा चौधरी रबड़ बांधकर गुलेल से नीचे उतरते हैं और गुलेल में गेंद लगाकर जोर से खींचने लगते हैं। जब बैट्समैन साबू हो तो बॉलिंग के लिए गुलेल होना बहुत जरूरी है। हाँ। चाचा चौधरी तनी हुई गुलेल को ढीला छोड़ते हैं और बॉल रॉकेट की तरह निकलती है। साबू का एक जोरदार शॉट और बॉल आसमान में बहुत ऊंची उछल जाती है। तभी एक आदमी वहां दौड़ता हुआ आता है। चौधरी, ये आसान सा कैच है। गप्पू देव, मैं इस कैच को नहीं लूंगा। तुम चाहो तो ले सकते हो। ये सुनकर गप्पू देव दौड़ता हुआ आता है। ठीक है, अब तक मैं क्रिकेट में 99 कैच ले चुका हूँ। इस कैच के साथ मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। गप्पू देव और बॉल सीधा आकर गप्पू देव के सिर पर गिरती है और गप्पू देव को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। इसी वजह से मैं ये कैच नहीं ले रहा था। कुछ दूरी पर घर में पानी खत्म हो गया है। इस कुएं का जल शीतल और मीठा होता है। उधर बगीचे से पूजा के लिए कुछ फूल लेते चलूं। ये सोचकर वो महिला अपना मटका छोड़ बगीचे की ओर बढ़ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। पांचू, तूने महिला के घड़े में जहर क्यों मिला दिया? खजूरा, वो महिला मेरी दूर की रिश्तेदार है। बड़ी मालदार आसामी है। इस घड़े के पानी को पीकर उसके परिवार के सारे सगे संबंधी मर जाएंगे। फिर उसकी लाखों की जायदाद का मैं अकेला वारिस बचूंगा। ये कहते हुए पांचू जहर घड़े के पानी में मिला देता है और वो बेचारी महिला घड़े को अपने सर पे उठाए अपने घर की ओर चल देती है। बस, ये घड़ा उसके जीवन का आखिरी घड़ा है। इसके बाद उसे तुम इस कुएं से पानी ले जाते कभी नहीं देखोगे। इधर चाचा चौधरी, लो साबू, ये आया मेरा मीडियम पेस बॉल। साबू का एक जोरदार शॉट। बॉल सीधे जाकर उस महिला के घड़े से टकराई और घड़ा टूट गया। बदतमीज, तुम्हारी गेंद ने मेरा घड़ा तोड़ दिया। तुम्हारा घड़ा टूटने का हमें अफसोस है, पर जो होता है अच्छा ही होता है। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। तभी एक प्यासा कुत्ता वहां आकर घड़े से बिखरा हुआ पानी पीने लगता है। लगता है ये कुत्ता प्यासा है, तभी मेरे घड़े से फैला हुआ पानी पी रहा है। और कुत्ता वो पानी पीते ही मर जाता है। अरे, ये तो पानी पीते ही मर गया। अगर ये पानी तुम घर ले जाती तो तुम्हारे परिवार की वही हालत होती जो इस कुत्ते की हुई है। जाकर अभी दूसरा घड़ा लाती हूँ। पांचू गुस्से में भर जाता है। उस ब्रैडमैन के बच्चे ने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं उसे जान से मार डालूंगा। पांचू, जरा उस लंबू क्रिकेटर को देखकर इन शब्दों को दोहराना। मैं उसका कान तमाम इस मिनी बम से करूंगा। पांचू एक बम को एक बॉल के अंदर फिक्स करता है। इस प्लास्टिक की गेंद को खोलकर इसमें मिनी बम रखा और गेंद को पहले जैसा बंद कर दिया। जब गेंद उस गुलेल से बैट्समैन की तरफ फेंकी जाएगी तो उतनी ही मार करेगी जितना कि तोप का गोला। और पांचू तेजी से चाचा चौधरी और साबू की तरफ बढ़ता है। पीछे हट जाओ,
तुमने घटिया बॉलिंग की और उसे आउट ना कर सके। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बैट्समैन को कैसे आउट किया जाता है। अच्छा, तुम्हें भी देखें। ये लो गेंद। चाचा चौधरी अपने हाथ में थमी हुई बॉल उसकी ओर बढ़ाते हैं। उससे नहीं, अपनी गेंद से मैं लंबू को आउट करूंगा। इस गेंद से मैं गैरी सोबर्सलाउट और गावस्कर जैसो को आउट कर चुका हूँ। ये सुनकर चाचा चौधरी हामी भर देते हैं। तो ठीक है, मैं विकेटों के पीछे जाता हूँ। पहुंचू बॉल कराने की तैयारी करता है। इन दोनों की जिंदगी की इनिंग समाप्त होने जा रही है। पहुंचू पूरी ताकत से रबड़ में बॉल को लगाकर खींचता है, पर पहुंचू की बदकिस्मती से वो रबड़ टूट जाता है। ओह, रबड़ टूट गया और एक जोरदार धमाका वहां गूंज उठता है। अरे, ये कैसे हो गया? तुम तो विश्व के नामी क्रिकेटरों को आउट कर चुके हो। इस बार मैं खुद ही आउट हो गया। हाय। थोड़ी देर बाद अस्पताल के बाहर पहुंचो। शुक्र मनाओ कि गेंद में तुमने मिनी बम रखा था। अगर बड़ा बम रखा होता तो तुम इस दुनिया से कूच कर गए थे। इधर चाचा चौधरी और साबू चलो आज की इनिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। चाचा चौधरी का पेड़। एक दिन चाचा चौधरी और उनकी पत्नी, ये पेड़ तो सूखता ही जा रहा है। वर्षा नहीं हुई भाग्यवान, इसीलिए इसे बचाना चाहिए। पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। ये सुनकर चाचा चौधरी झटपट अपने घर के अंदर जाकर एक पानी का पाइप निकाल लाते हैं। इस पेड़ को पाइप से पानी देता हूँ भाग्यवान, तू नल खोल। और चाचा चौधरी पेड़ को पानी देने लगते हैं। मैं इस इंतजार में था कि ये पेड़ सूखकर गिरे और इसकी लकड़ी मेरे जलाने के काम आए, मगर चाचा चौधरी इस पेड़ को सींचकर फिर से हरा भरा कर देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खंडू, कैसे रोकोगे? मैं चाचा चौधरी के पाइप को काट दूंगा। इधर खंडू के विचारों से बेखबर चाचा जी पेड़ को पानी देने में मशगूल थे। वाह, इस पानी की धार से ये पेड़ कुछ ही दिनों में फिर से हरा भरा हो जाएगा। खंडू ने आकर कुल्हाड़ी का वार पाइप पर कर दिया, जिससे पाइप 2 टुकड़ों में कट गई और उसमें से एक मोटी सी बौछार निकलकर खंडू पर पड़ी। ओह, मेरे सारे कपड़े भीग गए। तभी साबू वहां आता है। साबू, कपड़े सुखाने में मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे जुकाम हो जाएगा। लेकिन खंडू, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अरे कोई भी तरीका हो, लेकिन जल्दी करो। ये सुनते ही साबू खंडू को एक जोरदार लात जमा देता है और खंडू उड़ता हुआ उसी सूखे पेड़ पर जा लटकता है। जब तक कपड़े धूप में सूख नहीं जाते, यही लटके रहो। हैं? देखा, पेड़ों का एक और फायदा।